1 2 3 स्टार्ट। ओके। वेरी नाइस। यार ये तुम्हारा ये बड़ा जबरदस्त लग रहा है। अगर इसकी जो रील बने ना कोई, और इसके पीछे कोई म्यूजिक हाँ लगा ना, दें, कोई म्यूजिक लगा दें तो बाकायदा तौर म्यूजिक पे लगा दें। कोई प्रॉपर जो है ना एक लगेगा कोई फनी सी रील बन रही है, या जिसको नहीं कहते कोई ये देखे ना, वायरलिटी टाइप रील। हाँ यार जबरदस्त। तो देखने में भी अच्छा लग रहा है। अगर इसको बिल्कुल म्यूट करके सिर्फ लगाएं तो कोई वायरलिटी या वो जो लोग नहीं लगाते कोई मीम टाइप रील होती है वो बन सकती है प्रॉपर। भाई यार कोई कोई किसी से गले नहीं मिलता होगा, एक रील बन जाए, चलो यार मैं तुमसे गले मिलता हूं। पर वो नहीं है, ये है, कोई बात नहीं, होता है, इट्स ओके। ये तो बन गई रील। ये तो रील बन गई। हाँ। यार वो बताओ, वो जो तुम जो है वो हमारी जब उस दिन भी बात हो रही थी तो तुम वो मुझे कुछ सीआईए के बारे में कुछ जो है आपका बड़ी दिलचस्पी है उसके अंदर। रिसेंट आपने जो है सीआईए के ऊपर बड़ी दिलचस्पी का इजहार किया। मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें मतलब अब बचा गया है, अब तो सब कुछ ये निकल चुका कैसा नाम ले लिया आपने, मेरे तो डर लगना शुरू हो गया। है। तो मतलब उसमें क्या है, क्या दिलचस्पी, मैं जानना चाहता हूँ कि इस खास किस्म की जो दिलचस्पी है, जो तुम्हारा इंटरेस्ट है इसके अंदर, इसकी वजह क्या है बेसिकली। वो क्या चीज है जो यार जो मोटिवेट कर रही है इस पूरी असल बात। में वर्ल्ड वॉर टू के बाद ना, इवन वर्ल्ड वॉर टू के दौरान भी अमेरिकन गवर्नमेंट, अमेरिकन आर्मी ने माफिया की हेल्प ली थी। सही, सही है। जो अमेरिकन इटालियन माफिया था और मेरे ख्याल में जूइश माफिया, इन दोनों माफिया की हेल्प ली थी उन्होंने जंग के दौरान। और कोई पता नहीं, कोई इटली के अंदर जो उनके कोई टनल सिस्टम था, जो टेरेन थी उसको समझने में और उसको एक्सप्लोर करने में उनका बहुत बड़ा किरदार था। तो ये ये वो पहला टाइम था कि जब गवर्नमेंट और एक सीक्रेट एजेंसी और उसके साथ साथ जो है मतलब माफिया, ये तीनों पावर जो है वो एक टेबल पे आए और उन्होंने डिसाइड किया। हमें तो यही बताया जाता है कि उन्होंने ये डिसाइड किया कि भाई हमारे मुल्क के लिए जो है वो हमें एक होना पड़ेगा, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन सीन कुछ और था। तो अब मेरी जो दिलचस्पी है ना, वो जो ये मैरिज है ना, ये तीन पार्टियों की, मैं इसमें बहुत इंटरेस्टेड हूँ। क्योंकि अगर आप अज्यूम कर लें कि ऐसी कोई चीज है, तो इसका मतलब है कि सिविल राइट्स और ह्यूमन फ्रीडम नाम की फिर कोई चीज नहीं। ये कैसा कनेक्शन है, मैं जरा इसको जरा समझाओ हमें जरा। हमें बड़ा इंटरेस्टेड हूँ इसमें कि कनेक्शन क्या है ये, कि सिविल राइट्स और ह्यूमन राइट्स का इस पूरी गुफ्तगू से क्या ताल्लुक बन रहा है। मतलब कैसा ये ताना बाना जोड़ रहे हो तुम, जरा इसको एक्सप्लेन करो, जरा समझाओ। देखें आप, मिसाल के तौर पे अगर आप इसको क्लास सिस्टम के तरीके से समझने की कोशिश करें, तो देखें एक एलीट क्लास है, सही है ना, एक हम गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास है, सही है, मिडिल अपर क्लास है, लोअर क्लास है, सही है ना, कुछ हायर क्लास में। और मतलब हम लोग तो कोर्ट जाते हैं ना अपना काम करवाने के लिए, हमें कोर्ट जाना पड़ता है, हमें गवर्नमेंट ऑफिस में जाना पड़ता है। और अच्छा, मैं ये जनरलाइज बात कर रहा हूँ, मैं किसी स्पेसिफिक मुल्क को वो नहीं कर रहा, सही है, टारगेट नहीं कर रहा। बिल्कुल ठीक है। और मैं इस सिस्टम पे बात कर रहा हूँ कि रूटीन क्या है, ठीक है। लेकिन आपका क्या ख्याल है कि जो पावरफुल लोग हैं, मतलब पावरफुल लोग मतलब जो बिलियन ऑफ डॉलर्स के बिजनेसेस कर रहे हैं, वो कौन से गवर्नमेंट ऑफिस जाएंगे? उनके लिए कोई चले आप मेरी जाएगा। बात समझ रहे हैं? मैं तो उनके लिए आप कोई समझ चले रहे हैं जाएगा। मेरी बात? बिल्कुल ठीक है। नहीं नहीं, उनके लिए कोई नहीं जाएगा। अब ये काम वो वाले नहीं है कि बॉस यार वो मुझे डाइट सर्टिफिकेट बनवाना है। ये काम है वो वाले कि मुझे झूठा सर्टिफिकेट बनवाना है। सही है। आप बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पर जो कानून का को तोड़ा जाता है, मरोड़ा जाता है, अपने हिसाब से ये यूज किया जाता है। इवन आप आज के दौर के जो इक्विटी फाइनेंशियल ग्रुप्स हैं, जो ये बड़ी बड़ी फंडिंग जो है वो लेके आते हैं, और वो फिर एक ग्रुप, मुझे मेरे ध्यान में नाम ब्लैक नहीं आ रॉक। रहा उसका, ब्लैक रॉक। ब्लैक रॉक टाइप की चीज है। और भी इनको कुछ बोलते हैं, कोई ग्रुप होता है फाइनेंशियल की मार्केट में ना। एसेट और मैनेजर्स। ये एक और मैं आपको, सॉरी, एसेट मैनेजर्स कहते हैं ना इनको। मेरे ख्याल में हाँ, इस तरह बेसिकली ये कंग्लोमरेट्स होते हैं
और ये करते क्या है कि ये छोटे छोटे स्मॉल बिजनेसेस बहुत सारे एक साथ पकड़ेंगे और उनको ये आपस में ना मैच कर देंगे, मतलब उनकी टक्कर करा देंगे, सब खरीद लेंगे। अच्छा, ये जिसकी आप स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं ना, ये होती है एक्विजिशन एंड मर्जर्स होती है बेसिकली। बिल्कुल, तो ये बाकायदा एक्विजिशन मर्जर्स के डिपार्टमेंट है। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है अमेरिका के, बैंक्स हैं, उनमें बाकायदा ये डिपार्टमेंट होते हैं जिनका सिर्फ यही काम होता है कि वो उनको रिपोर्ट बनानी है कि भाई ये 4 बिजनेसेस हैं, एक जैसा है, अगर हमने एक को ठग करके जमा कर दिया और खरीद लिया, और प्राइस, जाहिर सी बात है जब वो सबको खरीद लेंगे तो वो प्राइस मोनोपोली हो गई ना। अब प्राइस वो डिसाइड करेंगे और वो प्राइस इंक्रीज तो पैसे कमाएंगे। जैसे तुम्हें नहीं लगता कि जब आप जो है वो 2-3 बिजनेसेस है मिसाल के तौर पर, ठीक है, अब मैंने अगर देखा, मैं अगर एक जगह बैठा हुआ हूँ मिसाल के तौर पे, और अभी रिवायती बयानिए को नहीं, मैं सिर्फ आपकी बात को जो है वो समझने के लिए एक जो है आर्ग्यूमेंट सामने रख रहा हूँ कि अगर मैं, मेरे सामने 3-4 बिजनेसेस हैं और मैं इस पोजीशन में हूँ कि मैं ये फैसला करूँ कि यार मैंने ये देखना है कि इनके अंदर वैल्यू क्या है, ठीक है, मिसाल के तौर पे मैंने देखा यार कि ये 3 बिजनेसेस हैं, एक ही इंडस्ट्री में काम करते हैं, लेकिन अगर इन 3 बिजनेसेस को आपने एक साथ जोड़ दिया, ठीक है, जिसको हम सिनर्जी कहते हैं, ठीक है ना, किसी एक के पास वैल्यू ए है, किसी के पास वैल्यू बी है, किसी के पास वैल्यू सी है, तीनों की यूएसपी जो है मुख्तलिफ है, लेकिन अगर मैं तीनों को जोड़ दूं एक साथ, तो मेरे पास जो होल निकलेगा, ठीक है, जो सम ऑफ द पार्ट्स होगा वो ग्रेटर देन द होल होगा। मतलब अभी जो ये खड़े हुए हैं ना, ये तीनों जो इंडिविजुअल वैल्यू प्रोवाइड करते हैं वो ये देते हैं एक एक एक, लेट सपोज, ठीक है, अगर मैं इन तीनों को मिला दूं तो मैं, मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो 3 नहीं मिलेगी, मुझे वैल्यू मिलेगी 4 या 5, ठीक है, इसी को सिनर्जी कहते हैं ना। 2 + 2 = 4 होता है, लेकिन जैसे ही आप कोई किसी चीज को सिनर्जाइज करते हैं रियल वर्ल्ड, तो 2 + 2 5 बन जाता है, क्योंकि आपको बाकायदा तौर पे जो है वो सारी चीजें भी मिलती हैं जो डायरेक्ट वैल्यू नहीं होती, जो इनडायरेक्ट वैल्यू होती है किसी चीज के अंदर। तो ये तो मेरे नजदीक, अगर मैं अपनी जगह से खड़े होकर देखूं, अगर मैं जहां जिस जगह से मैं ऑपरेट करता हूं, तो मुझे तो ये बड़ा अच्छा काम लगता है, मुझे तो लगता है कि ये एक बड़ा नोबल काम है कि आप जो है वो इस तरह की वैल्यू को टैप करें और ढूंढ के जो है उसको कंबाइन करें, ताकि जो है आप बेहतर सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड कर सकें। लेकिन इसमें मैं अब आपको जो है ना, ये आपने इसकी लॉजिकल साइड का केस पेश कर। अब मैं जो है ना कोशिश करूंगा कि इमोशनल और जो क्या कहते हैं कि थोड़ी सी आइडियलिस्टिक साइड है, मैं वो वाला नजरिया आपको पेश करना शुरू करूंगा। ठीक है। अ, ये जो मर्जर्स है ना, ये जो ये मर्जर्स करने वाले जो लोग हैं, वो मतलब बहुत कम ऐसा होता है कि वो लोगों से कनेक्टेड हो। लोगों से कनेक्टेड है, लोगों से कनेक्टेड, ठीक जो है, असल ह्यूमन पीपल इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, उनसे कनेक्टेड हो। सही है ना। चाहिए। ज्यादातर सीन ये होता है कि एक सीनियर असिस्टेंट के पास से मैनेजर को जो है प्रेजेंटेशन जाती है, जिसमें कुछ पिक्चर्स होती हैं और उसका कुछ नंबर होते हैं। सही है। और ये बेसिकली नंबर्स डिक्टेट कर रहे होते हैं कि उनका प्रॉफिट कितना होगा अगर ये काम हो। लेकिन जो मर्जर से पहले, जब जब ये स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, तो मतलब ज्यादातर कंडीशन में ये फैमिली ओन्ड बिजनेसेस होता है। छोटे छोटे बिजनेस मियाँ बीवी ने शुरू कर दिया, अम्मी अब्बू का था, दादा परदादा का था। स्पेसिफिकली मैं अमेरिका की अगर बात करूं, तो वहाँ मॉम इस एंड तरह पॉप का बिजनेसेस, रुझान है। मॉम एंड पॉप बिजनेसेस। हाँ। तो अब होता ये है कि वो लोग तो बड़े प्यार से, और देखें फिर वही बात है कि वो भी अपने काम में आर्टिस्ट है, और वो एक बड़ी खूबसूरती से उसका हर चीज को देखते हुए, ऑब्जर्व करते हुए एक कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं और वो दुनिया के सामने लेके आ रहे हैं। अब बेसिकली ये मर्जर्स क्या कर रहे हैं कि वो प्रोडक्ट्स उन्होंने खरीदे, वो कंपनी खरीदी। अब वो उसको प्रॉफिट हाई करने के चक्कर में वो उसको, यानी कि उसका जो एक्सपेंस है मिनिमाइज करना शुरू करें। वो जो सारी चीजें जो मॉम एंड पॉप बिजनेस ने बहुत मोहब्बत से उसमें लगाई थी, समझे ना, फूलों की तरह एक फूलों का गार्डन सजाया है। सही है। उसको वो कैंची लाएंगे, वो कहेंगे ये ज्यादा पानी ले रहा है, ये ज्यादा पानी ले रहा है, ये ज्यादा पानी ले रहा है, इसको इस फूल की तो जरूरत ही नहीं है, ये तो अजीब सा फूल है, मतलब इसकी क्या जरूरत है। तो वो ये सारे फूल एक्स्ट्रा काट देंगे, अच्छा, इसमें एक जिससे एक सवाल प्रोडक्ट बनता है, की। एक सवाल जी। बनता है इसमें मेरा, मैं आई लाइक टू स्टॉप यू ओवर हियर कि जब ये तुम कहते हो ना कि मैं समझना चाहता हूँ कि वो आएंगे और काट देंगे, ठीक है,
अच्छा, ऐसा रियलिटी में मैंने होता नहीं है मेरा मेरा मतलब जितना मैं अभी तक इस चीज को समझा हूं ना, इस जो तुम बात करो ना। मैं आपको एक केस बताऊंगा तो हाँ ठीक है। तो जो नॉर्मली, इसको प्रूव करे। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि जब बिजनेसेस जो हैं, देखो दो तरह की चीजें होती हैं, जो एक तो मर्जर एंड एक्विजिशन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, और एक होता है लेवरेज बाय आउट। दोनों चीजों में होता क्या है कि कोई बिजनेस है, ठीक है, उसने खुद ख्वाहिश जाहिर की है, ठीक है, कि भाई मैं इस वक्त जो है ये करना चाहता हूँ। तो जो लोग जो है, दूसरे लोग जो इसके स्पेशलिस्ट हैं, वो आते हैं और वो बताते हैं कि देखें जी, आपको अगर मर्जर करना है दोनों को, तो आपका ये मर्जर वायबल हो सकता है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन दी होंगी, इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर मैं एक बिजनेस हूँ और मैंने जो है वो किसी को एक्वायर करना है, मतलब दूसरे बिजनेस को जो है वो अपने अंदर जो है वो जम करना है, तो फिर उसके बाद जो है मैं किसी के पास जाऊंगा, इन्हीं तरह के जो है वो मर्जर एंड एक्विजिशन वाले जो इंस्टीट्यूशन है, इनको जाके बताऊंगा कि देखें जी, मैंने जो है ये फलाने टारगेट को अक्वायर करना है, या मैंने उनको बता दिया कि मेरे पास इतने पैसे हैं, आप मुझे टारगेट ढूंढ दे, तो टारगेट ढूंढ देंगे वो आपको, ठीक है ना। फिर उस टारगेट को जो है बेस्ड ऑन म्यूचुअल कंसेंसस, जो भी इनकी म्यूचुअल वैल्यू होती है, उस बुनियाद के ऊपर आप अक्वायर कर लेते हैं। अच्छा, तीसरी भी एक चीज होती है, उसको कहते हैं लेवरेज बायआउट। लेवरेज बायआउट ये होता है कि एक कंपनी है, ठीक है, उसके शेयर हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में ज्यादा होता है लेवरेज बायआउट ना। एक कंपनी है, उसके शेयर हैं, आपने कहा कि अगर मैं इसमें मेजोरिटी स्टेक ले लेता हूँ, तो ये कंपनी जो है, अब मैं फिर इसमें अपनी मर्जी का बोर्ड ले आऊंगा, अपनी मर्जी का सीईओ ले आऊंगा, फिर अपने हिसाब से इस कंपनी को चलाऊंगा। जो मॉम एंड पॉप बिजनेसेस होते हैं ना, जिसकी तुम बात कर रहे हो, उनका मसला यही आता है, एक चीज होती है वायबिलिटी, या अकाउंटिंग में चीज होती है गोइंग कंसर्न। तो उनका गोइंग कंसर्न जब खतरे में होता है, तो मजबूर हो जाते हैं ना यार, ना वो सैलरीज दे पाते हैं, ना वो पेमेंट कर पाते हैं। तो जब आप देखें, एक पौधा है, मैं आप इस तरह से उसकी मिसाल दूंगा, एक पौधा है, ठीक है, उसमें जो है वो, उसको किसी ने बड़े प्यार से लगाया, उस पर को बार लगे, उसके बाद जो उसने फल देना शुरू कर दिया, सब चीजें। लेकिन फिर एक वक्त आया जब कहत का मौसम आया, ठीक है ना, खिजा आई, खुश्क साली आया, और वो खिजा के आगे जो है वो नहीं साबित हो सके, खड़े नहीं रह सके, साबित कदम नहीं रह सका वो बिजनेस, मुश्किल हालात को जो है वो सही तरह से जो है उसका मुश्किल हालात किसी तरह से सामना नहीं कर सका। तो जब कोई बिजनेस जो है वो मुश्किल हालात का सही तरह से सामना नहीं कर पाता, तो फिर उसके बाद जो है उसे बैसाखी की जरूरत पड़ती है, उसे जो है वो इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है, और वो इंजेक्शन जो है मुख्तलिफ तरीकों से लगता है। असल में ज्यादातर जो ये बिजनेसेस मतलब इन मर्जर्स की लिए जाते हैं, इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की तरफ जाते हैं ना, बैंक्स की तरफ, उनका जो ख्याल होता है ना वो होता है एक्सपेंशन। मिसाल के एक्सपेंशन। तौर पे, हाँ एक्सपेंशन, मिसाल के तौर पे उनका एक अम्यूजमेंट पार्क है ओहायो में, तो ये ना, अब वो चाहेंगे यार ये मशहूर हो, ये चीज हम बैंक से लोन वोन ले लेते हैं, कुछ इन्वेस्टर्स ले आते हैं, इसको बड़ा करते हैं, ठीक है। अब बड़ा करने में, और मतलब जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनका काम ही यही होता है कि वो चीज लेते हैं और उसको मतलब पूरे अमेरिका में जो है रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं दूसरी जगहों से। तो इस चक्कर में देखिए, फिर वही बात है, जो पार्टी स्ट्रांग है ना, लॉ एंड ऑर्डर समझने में चाहिए, और मतलब इस गेम को अंडरस्टैंड करना, वो अमेरिकन बैंकिंग सिस्टम है। समझ रहे हैं आप? यानी कि मॉम एंड पॉप और छोटे आदमी के लिए बहुत डिफिकल्ट सिस्टम है, मतलब इसको समझना, और इवन अच्छा लॉयर वहां पर हायर करना। सही है। लेकिन ये वो कंपनीज हैं, ये वो इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके पास लेगेसी लॉयर्स हैं, मतलब इनके पास रिटेनर्स हैं और टीम्स हैं पूरी, इनका काम ही है ये। सही है। आप बात समझ रहे हैं? तो फिर जब इन दो फोर्सेस का टकराव होता है, तो मतलब जाहिर सी बात है, जो छोटी वाली फोर्स है वो, मतलब उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है स्टैंड करना इस चीज के आगे। क्योंकि फिर वही बात है कि आप पूरे एक क्या कहते हैं उसको, एक बड़ा बहुत बड़ा जाइंट है, यानी कि वो गोलायत वाली स्टोरी आ जाती है मेरे जहन में। और बहुत कम होते हैं जो डेविड होते हैं, डेविड अंदर और बुलाया। कुछ होते भी हैं, और कुछ होते भी, जैसे एक मॉम है, वो अभी भी अपने बच्चे के लिए फाइट कर रही, और वो उसका सीन ये भी है कि वो अम्यूजमेंट पार्क का कोई केस था। ये मैंने कैंडेस ओवन के पॉडकास्ट में सुना। हम्म। और मतलब वो यही बता रहे कि उन्होंने एक पार्क अक्वायर करा और उसको उन्होंने डाउनग्रेड करना शुरू कर दिया। अब जब ठीक है। उन्होंने उसे डाउनग्रेड करना, मिसाल के तौर पे जो मॉम एंड पॉप्स थे
उन्होंने तो मतलब हायर्ड प्रोफेशनल, वो जो नहीं होते ये पहाड़ों पे चढ़ते हैं, हाइकर्स वगैरह जो होते हैं, हाँ इनको रखा हुआ था कि उनको पता है कि वो बेल्ट, सिक्योरिटी बेल्ट वगैरह कैसे काम करती हैं। हाँ उन्होंने उन सबको फायर करके इंटर्न्स लग रही है, स्टूडेंट्स अंडर 18। सही है। अब किसी बच्चे का गला चौक हो गया, कोई बच्चा जमीन पे गिर गया, बेल्ट खुल गई उसकी राइड में से। ये मतलब रियल केसेस हैं, और ये डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज हैं कि आप अ, मतलब बिला वजह एक प्रोडक्ट को डाउनग्रेड कर रहे हो सिर्फ अपने प्रॉफिट्स के लिए। देखो इसको ना, अच्छा जब मैं तुम्हारी इस बात को देखता हूँ तो इसको हम किसी, मतलब इसको जिसको कहते हैं ना, आप कोई कुलिये के तौर पर, मतलब कोई प्रिंसिपल के तौर पे ना इसको आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। ये इसको आप एज एन, जिसको कहते हैं ना कि एक मुतफर्रिद वाकई, एक इंडिविजुअल जो है इंसिडेंट के तौर पे आप इसको करेंगे और इसको इस तरह नहीं से नहीं, देखेंगे। देखें फिर आप इसमें जो है ना, अभी इसमें आप ह्यूमन एम्बिशन भी ऐड करें। मतलब एक पूरी पार्टी है जो बैठी हुई कह रही है कि भाई कोई हमारा क्या क्या ही कर सकता है। सही है। आप बात समझ रहे हैं? और मतलब जो ये बात कर रहे हैं तो उनके पास ये वसाइल है ना इसके पीछे, इस बात के पीछे। यार और वो वसाइल तो वसाइल है ना। यही है कि वो एक मतलब पूरे कनेक्टेड नेटवर्क में जो उन्हीं की तरह पैसे कमाता है और बहुत ज्यादा पैसे कमाता है, और उनके लिए मतलब मुल्कों की गवर्नमेंट टॉपर करना, मतलब नुकसान पहुंचाना लोगों को, और लोगों पे एक्सपेरिमेंट्स करना, मुख्तलिफ रिसर्चेस फंड करना, उनके लिए कोई मुश्किल बात नहीं। क्योंकि फिर वही बात है कि ये लोग बहुत मुश्किल है कि ये कभी रोड पे आते हैं। देखो ये इसमें आसमानों में दो, उड़ने वाले लोग हैं। भाई दो बातें इसमें, वॉशरूम भी जो है ये जहाज में जाते हैं ये लोग। भाई दो बातें इसके अंदर जिनकी तुम बात कर रहे हो, वो तो वॉशरूम जहाज में जाते हैं। मतलब आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये आप जिनकी बात कर रहे हैं ना, तो ये वो हैं जैसे मिसाल के तौर पे देखें, जो सर्विसेज आपको और मुझे नहीं मिलती ना, हाँ। वो इनको मिल जाती है जहाज में। अल्ट्रा वेल्दी। हाँ अच्छा इनके लिए ना मैं इस बात को तुम्हारी इस तरह से, चलो इस तरह से मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि देखो दुनिया के अंदर जो है ना, जब मैं इसको किस तरह से देखता हूँ, मेरा इस पे नुक्ता नजर क्या है, हाउ डू आई सी इट, कि दुनिया में जो ताकत है ना, ताकत ठीक है, वो फैसला कौन है। इस दुनिया का निज़ाम जो है वो अदलो इंसाफ पे नहीं कायम है। ठीक है ना, ये सारी चीजें आइडियलिस्टिक है। हम चाहे कितना भी इस बारे में बात कर लें, लेकिन इस दुनिया का निज़ाम जो है वो अदलो इंसाफ पे कायम नहीं है। ठीक है ना। और मतलब आप जब से ये दुनिया बनी है, आप इसको जब से देख सकते हैं। ठीक है ना, अल्लाह इंसाफ का सीन नहीं है यहाँ पर कोई भी ना। यहाँ पे जो चीज भाई। फैसला कुन है वो है ताकत। आप ज्यादा हिस्ट्री में नहीं जाएं, आप थोड़ा पीछे जाएं, आप देखें एम्पायर्स किस तरह दूसरे एम्पायर पे जो है वो कब्जा करते, ऐसी करती थी ना, क्या आती थी कि आए हमें जो है वो आपका मुल्क चाहिए, ऐसा तो नहीं था। जिसके पास ताकत है वो दूसरे पे काबिज आ जाता है। ऐसे ही पिछले 400 500 600 साल में हमने इस चीज को बारहा देखा। ठीक है ना, डच के थ्रू देखा, उसके बाद एक अरसा हमने मुस्लिम एम्पायर देखा, उससे पहले एक अरसा हमने जो है वो क्रिश्चियन एम्पायर देखा। हमारे पास सारे एम्पायर रहे हमारे पास, ऐसे ही है आहिस्ता आहिस्ता। और जिसके पास ताकत आती है वो फैसला कौन हो जाता है। ठीक है। अच्छा उसका फैसला ये, इस ताकत आने के बाद फिर जब ताकत फैसला कौन होने का मतलब यही है कि वो अपनी विल को जो है ना वो एक्सर्ट कर सकता है दूसरे के ऊपर। इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि जो है वो मतलब इनहेरेंटली कोई बुरी चीज है या अच्छी चीज है। अभी हम इस पे बात नहीं कर रहे, अभी हम ये बात कर रहे हैं कि जिसके पास भी ताकत है ना दुनिया के अंदर इस टाइम पे, उसको ये ऑटोमेटिकली कंट्रोल मिल गया है कि अब वो अपनी विल एक्सर्ट कर सकता है। और इसका लेकिन नमूना लेकिन अगर इसमें आप, एक एक बात अगर आप मतलब ऐड करें ना, देखें आपके एनवायरनमेंट पे, आपकी स्क्रीन पे, जो आज स्क्रीन आप देख रहे हैं ना, मतलब कंप्यूटर की, मोबाइल की, और उस पे क्या प्रोपेगेंडा आपको फीड कराया जा रहा है, इस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं आपके डिसीजन। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो अगर आप अपने बबल में कह रहे हैं, आपको नहीं पता बाहर क्या चल रहा है, एक आम आदमी किस तरह से सोच रहा है इस वक्त, उसकी क्या मुश्किलात है, सही है? तो आप जब भी जाहिर होंगे अनरिलेटेबल जाहिर होंगे, मतलब आपके लिए रिलेट करना इंतहाई मुश्किल। और मजे की बात यह है कि यही चीज है जो ये सबसे ज्यादा करना चाहते हैं। आइसोलेशन में रखते हैं ना लोगों मतलब को। नहीं, मतलब बिल गेट्स उल्लू का पट्टा नहीं है जो पता नहीं कितने करोड़ों की अपने ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बनवाता है।
उसका दिमाग खराब नहीं है कि वो चाह रहा है वैक्सीन, वो उसका नाम आ जाएगा भाई वैक्सीन उसने बनाई है। आप बात समझ रहे हैं? तो इसके पीछे रीजन है। सही है। तो मैं फिर वही बात वो कहूंगा क्या कि रीजन है, वो अगर रीजंस क्या है, वो नहीं बताओ ना, नहीं वो रीजंस क्या देखें, है, वो खुफिया अलाइम है देखें क्या? बिल गेट्स जो है, नहीं नहीं देखें बिल गेट्स को एक जगह मतलब रिलेट करना है एक आम आदमी से, कि वो किसी तरह उसको एक्सेप्ट कर ले कि वो इस दुनिया का हीरो है, और मतलब वो उसने बेहतरीन काम करें और बस वो कोई चीज बन के मर जाए, क्योंकि ये लोग लेगेसी पे काम कर रहे हैं। बाकी सब कुछ इन्होंने कर लिया है। तो समझ ये रहे हैं? क्या और इनहेरेंटली कोई बुरी चीज है? देखें, नहीं नहीं, बुरी चीज जब होगी जब इसमें वो कौन सा आपका दोस्त है फिलोसफर, कौन सा वाला, वो जो नीचे? कहता है कि नहीं नीचे? नहीं नीचे नहीं, वो दूसरा वाला जिसने बड़ी कमीनी किस्म की किताब लिखी है। ये कौन सी वाली है, प्लेटो? नहीं यार, वो अहम से कुछ नाम आता, माकियावेली। माँ के वैली, अच्छा, प्रिंस का ऑथर है, उसकी बात कर रहे हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो 1400 में अगर फ्लोरेंस में जो अगर था। आप कह रहे हैं कि ये एक लोगों का ग्रुप है और इसमें बहुत सारे लोग हैं जो मेडिटेशन से इंस्पायर्ड हैं, मैं इसको इस हम्म तरह अगर बताना चाहूँ, हम्म। और वो स्टोइसिज्म को प्रैक्टिस कर रहे हैं, मार्कस ठीक है, हो ऑरेलियस। सकता है, हाँ, उसको हो सकता है हमें वो नजर भी नहीं आते, हम्म। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो माकियावेलियन है, मतलब वो उस स्ट्रेटेजी पर काम करते हैं। वो अक्वायर करना और चाहते हैं, ताकत को अक्वायर करना चाहते हैं, उसको जो है जम करना चाहते हैं और उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। हाँ हाँ भाई देखें, जितना इलॉन बिजी है उसको जरूरत नहीं है कि वो पूरा दिन रात ट्वीट करता रहे। सही है। आपको क्यों लगता है कि जेफ बेजोस ने अखबार जहां खरीद लिया अमेरिका का? सही है ना? हम्म। और इलॉन मस्क ने ट्विटर खरीद लिया। ये सब पीआर मूव्स हैं। ये इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल भी तो करना है ना। बिल्कुल। और मतलब किसी तरह हम जो है वो यानी कि जो हमारे बारे में बात हो रही है हम उसको कंट्रोल कर सकें, और ये सब फ्री स्पीच के नाम पे हुआ है। हाँ, हालांकि तो ट्विटर फ्री नहीं है, मजे मतलब मजे की फ्री चीज है। स्पीच तो बिल्कुल भी नहीं है यार, कहीं मुझे तो नहीं दिखती। फ्री स्पीच असल में मुझे तो फ्री लगता है फुगेजी है। इंटरनेट पे तो नहीं है, इंटरनेट पे तो नहीं है फ्री स्पीच। यार दुनिया में कहीं भी नहीं है फ्री स्पीच, मुझे लगता है फ्री स्पीच का मतलब क्या है, मैं आज तक ये समझ ही नहीं सका। फ्री स्पीच का मतलब थोड़ा ये तो समझाओ, मैं ये फ्री स्पीच क्या होती है, ये मतलब क्या है इसका, फ्री स्पीच का मैं समझ ही नहीं सका, क्या भाई मतलब है ये इसका, मैं कहीं पे कुछ भी बोल दूं? न, हाँ ये एक तो भाई देखें जो मुझे नजर आता है ना, मेरे पास तो कुछ पॉइंट्स हैं इसको लेके। इसमें से एक पॉइंट ये है कि जब भी वेस्टर्न ममालिक को अपनी हेट स्पीच प्रोटेक्ट करनी होती है किसी भी ग्रुप के हवाले से, हम्म सही है ना, ममालिक या नेशंस या अवाम, हम्म वेस्टर्न कोई भी इंस्टीट्यूशन, तो हम्म। ये जब ये बात करते हैं कि सही है। भाई ये तो मेरा, ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, हालांकि मतलब जाहिर है उनके इर्द गिर्द वाले बता रहे होते हैं उनको कि जो इसने बोला ये ठीक नहीं, लेकिन वो फिर भी जो है। और दूसरी चीज ये है कि जो प्रोटेक्टेड मतलब लिटरेचर है दुनिया हम्म। में, सेक्रेड लिटरेचर है, तो जब इनको उसका मजाक उड़ाना होता है तो ये फिर यही बोलते हैं कि ये फ्री स्पीच मैटर है। आप अगर अमेरिका का हम्म जो जीसस क्राइस्ट हम्म के साथ जो इन्होंने किया है, हम्म मतलब इमेजरी के साथ, और जिस हम्म। तरह उसको उसकी इमोजेस इमेजेस को इन्होंने जो है वो मतलब पता नहीं किन किन चीजों में, मतलब आपको पॉइंट मिल सकती है इस टॉपिक पे। तो फिर वही बात है, ये सब ये फ्री स्पीच के नाम पे करता है। लेकिन कोई मेरा ख्याल है कि यार इस पे पॉइंट कोई ना कोई जो है रिस्ट्रेंट वो तो होना चाहिए ना, फ्री स्पीच का ये मतलब। देखिए, फ्री स्पीच का मतलब क्या होना चाहिए, फ्री स्पीच का मतलब ये होना चाहिए कि आप एक इखलाकी दायरे में रहते हुए अपनी जो भी बात है, ठीक है ना, आप उसको करने के कायल हैं, लेकिन उसके लिए लेकिन भी आप कोई इसको दायरा भी पुलिस तो नहीं होगा। कर सकते ना। नहीं देखें, आप आप इसको पुलिस नहीं कर सकते, आप ये कर सकते हैं कि आप हेट स्पीच जो शख्स कर रहा है, अगर वो आप उसको जानते हैं तो या तो आप उसको समझाएं कि यार ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से मुझे तुम्हारी बातें मुनासिब नहीं लगी हैं, और मैं मतलब फिर थोड़ा सा जो है ना एहतियात करूंगा यार। समझ रहे हैं? क्योंकि ये हेट स्पीच या किसी और के रिलीजन पे कमेंट्स करना या ये इस तरह की बातें ना, मतलब हर कोई नहीं करता। ऐसे हाँ, बहुत सारे दुनिया में लोग हैं जो एग्नोस्टिक हैं, लेकिन वो अपने काम से काम रखते हैं।
वो अपना काम करते हैं, मतलब उनको कोई वर्ज नहीं होता दूसरा क्या कर रहा है। हम्म। लेकिन ये फिर कुछ ना माउथ पीसेज होते हैं। आपको क्यों लगता है कि वेस्ट में रिलीजन का क्रैशेस है? क्यों है? और एक अभी थोड़े अर्से पहले इन्होंने नई पन्नी चढ़ाई है उसको, क्रिश्चियनिटी पे, जो आपको इतना नजर आ रहा है कि भाई राइज है, क्रिश्चियनिटी का राइज है। कोई राइज नहीं भाई। एक बाकायदा मूवमेंट, एक बाकायदा पूरी मूवमेंट चल रही है वेस्ट में, और काफी टाइम से चल रही है, जिसका मतलब फोकस ही यही है कि हम मतलब रिलीजन को किस तरह डिसअपेयर करें। सही है। और वो बाकायदा इस चीज के लिए काम कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं काम? और देखें, ये बहुत सारी मूवमेंट्स की आड़ में हो रहा है ना। ये एलजीबीटीक्यू मूवमेंट की आड़ में हो रहा है, फेमिनिस्ट मूवमेंट की आड़ में हो रहा है। ये मुख्तलिफ जो एथियस्ट प्रॉफिट्स अपने आप को कहते हैं, या एथियस्ट स्कॉलर बने बैठे हैं, वो ये बात करते हैं। तो या ये तो पूरा एक नेटवर्क है ना। आप मुझे बताएं ना, वो भाई एक आदमी है, उसका क्या नाम है यार, रिचर्ड डॉकिन का बहुत अच्छा दोस्त है, सैम। यूके से उसका ताल्लुक। नहीं नहीं, सैम तो जानती है, उसका नाम नहीं लिएगा। ठीक है। ये क्या हो गया? ये सैम सैम, का तो नाम नहीं लिया। ये क्यों लानती क्यों हो गया वो? ये अगर सैम हैरिस है तो ये लानती है, बिकॉज ऑफ अ हाँ, लानत। बिल्कुल ऐसा ही है। वो क्यों, ऐसा क्यों है? लानती क्यों हो गया वो? यार ये बंदा जो है, इसकी मेडिटेशन ऐप है कंजर की, सही हम्म। है ना। और उसके साथ साथ ये मीडिया पे बैठ के ये बातें कर रही है, मेडिटेशन किताब मार्कस ऑरेलियस और न्यू ह्यूमन वैल्यूज इन एब्सेंस ऑफ रिलीजन, वो हम्म। वाला स्कॉलर है। इसने इस पर बड़ी किताबें लिखी हैं कि भाई नया स्पेस जिसमें रिलीजन नहीं, उसमें आपको मोरल स्पेस, उसमें कैसे आपको अपने आप को हैंडल करना है। हम्म। तो वैसे मैं इसका बहुत बड़ा फैन था, हम्म। दोबारा लाना तो इससे। लेकिन अब ये बंदा, जब से इसराइल का 7 अक्टूबर हुआ है, हम्म। ये और जॉर्डन पीटरसन और इस तरह के और माउथ पीसेस जो है वो लगे हुए हैं भाई बच्चे कटवाने। यही लोग हैं जो बातें कर रहे हैं कि बम मारो, ये करो, वो करो। सैम हैरिस के आप क्लिप्स देख लें आप, मतलब आपको अफसोस होगा, आप कहेंगे ये वही एजुकेटेड आदमी है जिसने मुझे बताया था कि भाई अपने अंदर सुकून किस तरह ढूंढना है। हम्म। हाँ, मैंने देखी है तो कुछ इस वीडियोस। दे वर रियली डिस्टर्बिंग। मुझे सुन के मुझे काफी वो हुआ कि ये शख्स जो है ये किस तरह की बात कर रहा है। और मतलब सैम हैरिस से आप, मतलब मैं खैर, मतलब उसकी एक वो स्पेसिफिक रिचर्ड डॉकिंस के साथ मेरा ख्याल है कोई गुफ्तगू थी। मेरा ख्याल है स्टीफन मायर के शो के अंदर ये गुफ्तगू चल रही थी, तो वो उस पर यही बात हो रही थी। और वो स्पेसिफिकली टारगेट वही करते हैं कि ब्लैंकेटली कि जी इस्लाम का ताल्लुक है इस पूरे मामले के साथ, और इस्लाम जो है इसका तो नहीं, लेकिन जिम्मेदार है। देखें देखें इनकी अपनी फिलॉसफी तो रिलीजियस फ्रीडम देती है। हाँ, मतलब इनकी अपनी फिलॉसफी है ना, वेस्टर्न फिलॉसफी है कि भाई हम लोगों को, ये तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है ना। बिल्कुल सही है। तो मतलब सोशल कॉन्ट्रैक्ट कोई 2 साल पहले थोड़ी लिखा गया है। हम्म। सोशल कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत पुराना है, मतलब यानी कि उसकी तो उस पे तो फिर उसके वो पहला ह्यूमन राइट्स का डॉक्यूमेंट है ना, जो हम गरीबों के पास आए हैं। ये तकरीबन सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लिए कौन बड़ा मशहूर है यार? एक बंदा था, उसका नाम मैं निकल गया मेरे ध्यान से, तो सर्च करते हैं। सोशल यार मैंने इस पे एक किताब भी पढ़ी थी, उसका नाम ही सोशल जीन, कॉन्ट्रैक्ट था, मैं, मुझे हाँ राइटर हाँ नहीं हाँ पता हाँ, था। जीन जैक रूसो यार, मुझे नाम याद आ गया। मैंने आपको कहा था बड़ा मशहूर शख्स है। वो अपने जमाने में तो उसको बड़ा बुरा भला भी कहा गया, जीन जैक रूसो को बड़ा जिसको कहते हैं ना कि ये फनकार आदमी था ये। लेकिन इसकी किताबें बड़ी जबरदस्त है। ये जो यार सोशल कॉन्ट्रैक्ट है ये बड़ा मैंने अच्छी किताब है, हाँ, जीन जैक रूसो की। मतलब तो वही बात है ना कि वो तो उसका हिस्सा है, लेकिन अब आप बोल रहे हो कि नहीं भाई अब नहीं करोगे आप। तो ये ये बस वही है, इनके पीछे बिजनेस और मनी मेकिंग मकसद है। हम्म। और इसलिए ये सब कुछ किया जा रहा है, मतलब इसमें सबको फायदा हो, सबके नोट बनेंगे। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है कि ये जो अभी हम बात कर रहे थे इससे पहले, कि जैसे जो मूवमेंट चल रही है यूएस में, जो तुमने भी बताया कि रिलीजन को वाइप आउट करना है और क्रिश्चियनिटी को मतलब एक लिबादा उड़ाया है, ठीक है आपने, और आपने ये कहा है कि जी क्रिश्चियनिटी जो है वो भाई उसका राइज स्टीवन दिखाएं और स्टीवन उसके बाद उसको क्राउडर, गायब कर। हाँ। नहीं नहीं, स्टीवन क्राउडर
सही है, और मैट वॉश, हम्म बेन शपीरो, हम्म सही है ना। इन्होंने बाकायदा, आप अगर इनकी स्टडी करें इन लोगों को, तो यूट्यूब पे जो रोगन भी उसमें शामिल होता है, तो ये इन लोगों का एक राइज आया है यूट्यूब पे और इंटरनेट के ऊपर। और मतलब वो राइज अब आ, एक रूटीन वाली बात हो गई है, मतलब अब वो एक स्टेल, एक लाइन की तरफ चला गया है वो। आप मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ, ये ये इसके तरह इसको जरा डिकोड करो जरा इस बात को। ये बड़े अच्छा तुमने पॉइंट रेज किया कि इनका एक राइज आया और अब ये राइज जो है ये थोड़ा स्टेबल हो गया, ठीक है, मतलब उस हिसाब से। और इसको हाँ, आप इस तरह भी देख सकते हैं कि उस हिसाब से जिस तरह आज से 3-4 साल पहले इनके फॉलोअर्स बढ़ रहे थे दिन रात के हिसाब से जो है वो एक्सप्लोड हो रहे थे, तो वो अब उस तरह से नहीं हो रहा। अब अब नहीं हो वो रहे होंगे, उसका जो अब नहीं हो रेट रहे। ऑफ ग्रोथ है वो स्लो हो गई है, विच आई एग्री टू यू। देखें, एक तो मुझे इसमें ये बात भी लगती है कि एक तो ये जब स्टेट स्पॉन्सर्ड माउथ पीसेस या इस तरह की चीजों का आ, मतलब इनकी ऑडियंस कम होती है, या वो इस वजह से होती है कि ये कुछ ऐसी बातें कर देते हैं जो इन्हें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ठीक है ना, आप देखें, ये भी एक तरीका है स्पीच कंट्रोल करने का। आप बात समझ रहे हैं कि बिल्कुल भाई मैं समझ रहा आपको हूँ। पैसे नहीं दूंगा अगर आपने मेरी ये वाली बात करी। तो तो ये तो पैसे लेके कंट्रोल किया जा रहा है ना। बिल्कुल, तो मतलब ये भी कुछ तरीके हैं। और फिर वही बात है कि जब इन्होंने अपने दिल की बातें करी, ये इन्होंने चाहा कि हम वो बात करें जो हमारे दिल में है, तो फिर मतलब मुश्किलात का इनको सामना पेश करना पड़ा। अभी रिसेंटली तो काफी ज्यादा, और तुम मेरी लास्ट टाइम भी तुमसे इसी बारे में गुफ्तगू हो रही थी कि रिसेंटली जो आप बात कर हम्म, रहे थे, तो वो यही आप बात कर रहे थे मैं ना कि आपको यही यही बता रहा था ना कि ये जो रिवॉल्ट हुआ है, मतलब हम्म अब नाइट वॉच भी ये कह रहा है कि भाई हम इसराइल को पैसे क्यों दे रहे हैं। हम्म मतलब नाइट वॉच इंतहाई कंजर्वेटिव आदमी है, और मुझे नहीं लगता कि उसने पहले कभी इसराइल के अगेंस्ट बात करी होगी। टकल कार्लसन ये बात कर रहा है। जो मेरे लिए बड़ी अचंभे टकल की बात है कि कार्लसन टकल कार्लसन ये बात कर बहुत रहा है। बहुत मुश्किल बात है, मतलब आप कैसे इसको हैंडल करें। तो अब ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो जैसे महा मूवमेंट जो है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा मूवमेंट, हम्म तो उसमें उसमें भी बहुत सारे फैक्शंस हैं जो कि प्रो वॉर है, प्रो इजराइल है। और बहुत सारे लोग हैं जो इन ये जो प्रो वॉर है इनको शायद नियो कॉन कहते हैं। सही है। और ये वॉर हॉक्स टाइप के लोग होते हैं। आप हम्म अगर कभी पीटर थिल की बातें सुने, पीटर थियल या सुना है मैंने। पैलेंटियर का जो सीईओ है, उस बंदे का नाम नहीं पता मुझे, पीटर थियल है ना, लंबे पीटर थियल बालों वाला है, उसका फाउंडर है ना, पीटर थियल। लेकिन सीईओ इस वक्त कोई और है। ठीक है। आप उसके कुछ क्लिप्स देखें अगर, तो वो डिफेंस और वॉर के बारे में ऐसे ही बात करते हैं जैसे वो कोई और बिजनेस है। यार तो वो तो आप मेरी अपेरेंटली बात उनका समझ रहे हैं? कारोबार ही यही है ना, गौथम जो हाँ, नहीं मैं तो फिर पैलेंटियर को आप थोड़ा सा स्टडी देखेंगे, किया था फिर मैंने। वही बात हो गई ना, फिर वही बात आ गई ना कि ये तो वही बात आ गई कि भाई डॉक्टर इतने टाइम से जो है बंदे काट रहा है कि अब उसको फर्क ही नहीं पड़ता। कि वो अब उसके किसको काट रहा हाथ में है, वो कि वो किसको काट रहा है। सेंसिटिविटी खत्म हो गई। हाँ, अब वो इमोशनल टच वो खो चुका है। तो इनके साथ भी तो यही हो रहा है कि ये जो इन्होंने इस चादर अपने आप को उड़ाई हुई है कि ये कैपिटल मार्केट है, और हम्म भाई हम थोड़ी कर रहे हैं, हम तो असला बेच रहे हैं। लेकिन आप जो है वो अबेटिंग भी तो कर रहे हैं ना यार, एड एंड अबेटिंग, मतलब आप जो है वो मुलविस हैं इस नहीं नहीं, काम ये के तो अंदर। झूठ है ना। आप आपको खुद पता है ना, मतलब कि मतलब इसको तो पैसा चाहिए ना। तेरे को क्या चाहिए? पैसा। तेरे को पैसा चाहिए, डॉलर चाहिए, पापा कौन देगा मेरे को? पैसे जिसको मिलेंगे तो बस फिर वो तेरे को पिस्टल देगी जानी, पिस्टल बेचेगा, हाँ। काम करेगा, असले का। जबरदस्त। तो ये चल रहा है भाई अमेरिका में। अच्छा, ये और इनका वो तो तुमने, असली सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं। हाँ, तो गौतम पहले इनका मैंने मैंने रिसेंटली उस पे, क्योंकि मैं एक जो है वो मिसाल के तौर पे इनका बड़ी अच्छी टैगलाइन इनकी बड़ी याद है मुझे। वो ये कहते हैं इसी तरह कि घेरते हैं मिलिट्री यार भाई, ग्रेड, इसी हाँ। तरह। हाँ, ये जो टैग लाइन है प्यारी प्यारी हमारे कानों को सुनाते हैं ना, बेच देते हैं, हाँ, बेच देते हैं। हम कहते हैं ठीक है भाई, सॉफ्टवेयर लगा दो, मारो हमें, ड्रोन से मारो, तुम्हारे बंदे नहीं मरेंगे, सिर्फ हमारे। ठीक है, सही तो है ये। मिलिट्री ग्रेड इनसाइट्स कहते हैं वो, रेडी टू इम्प्लीमेंट।
गौतम जो है वो उनका सॉफ्टवेयर है, दो तीन उनके पास, फाउंड्री और गौतम है। मैं उसको किसी वजह से स्टडी कर रहा था किसी टाइम पे, कुछ टाइम पहले की बात है, क्योंकि मैं किसी के साथ और एक मुझे आइडिया पे इसका काम कर रहा मुझे था। अच्छा, और आपको क्या लगता है ये, इसको किसी ने प्रेडिक्ट किया है कि इसका भी 120 का स्टॉक है डॉलर का, और वो $800 तक जाएगा? हाँ क्यों नहीं यार, मतलब पैलेंटियर जो है वो पिछले कई टाइम से बहुत अच्छा परफॉर्मिंग स्टॉक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर आप देखें, एक सेकंड रुको, पैलेंटियर टेक्नोलॉजीज के हम प्राइस देखते हैं, नेस्डैक के अंदर उसकी इस वक्त प्राइस चल रही है $129। अगर हम ट्रेडिंग व्यू पर जाकर देखें पैलेंटियर के स्टॉक को, तो हमें अभी अंदाजा हो जाएगा कि, एक सेकंड रुको, कि उसका क्या ग्रोथ रही है ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स। और मुझे लगता है कि ये चार्ट जो है ना, ये अपराइजिंग के ऊपर ही होगा, क्योंकि उसकी वजह ये कि वॉर एक ऐसा बिजनेस है, एक ऐसा धंधा है जिसको आप, मतलब देखो जो टेक्नोलॉजी ये बेच रहे हैं, ये क्या बेच रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि आपकी हम आंखें भी बनेंगे, आपके कान भी बनेंगे, आपके हाथ भी बनेंगे, आपके पैर, हम सब बनेंगे आपका, ठीक है ना। आपने अपने वॉर रूम से बैठना है, ड्रोन हमारा, ठीक है। मतलब हम आपको टेक्नोलॉजी देंगे, ड्रोन देंगे, आप उसमें चीजें इक्विप करें, उड़ा दें। ये ड्रोन आपका, टेक्नोलॉजी हमारी, वट एवर इट इज, द आइडिया इज कि आपने अपने रूम में बैठना है। और इनकी और वेबसाइट पर है यार, ये तो मैंने देखी है इनकी वेबसाइट, वो इमेज है बाकायदा, और और वो अगर वीडियो है। आप पैलेंटियर को स्टडी करें ना, हम्म। तो जो अमेरिकन इंटेलिजेंस apparatus है, हम्म। समझ रहे हैं आप मेरी बात, हम्म। उससे बड़ा खतरनाक कनेक्शन है पैलेंटियर का, पीटर थिल का, इलॉन मस्क का। इन सब का है, ये सारे वही है ना, पीपल माफिया वाले बॉयज है ना ये। ये माफिया बॉयज हैं और इनका इंटेलिजेंस से खतरनाक ताल्लुक 2021 में पैलेंटियर लिस्ट हुआ है $11 के ऊपर। आज पैलेंटियर जो है वो 5 साल के अंदर जो है वो तकरीबन जो है वो $129 पे खड़ा हुआ है। है। और मुझे जो अभी लग रहा है ना, ये किसी तरह महागा मूवमेंट के साथ ये जो इंटेलिजेंस ग्रुप है ना, हम्म। ये इंटीग्रेट हो गया। हाँ ये तो वो था ना, द क्योंकि राइज ऑफ द एंटी, क्या उस बड़ा एक अच्छा एक आर्टिकल था वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर कुछ टाइम पहले, जब ये डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत आ रही थी उस टाइम पे, और उसके सपोर्ट के अंदर पीटर थियल भी खड़ा हुआ था। इनॉग्रेशन की वीडियो याद है आपको? हाँ हाँ, उसमें तो मैंने फेसबुक पे कैसे स्टेटस हाथ लगाया बांध था के ना कि, खड़े हुए थे। हाँ मैंने एक स्टेटस भी लगाया था ना कि जो है इलॉन मस्क को जो सुपर हीरो का स्टेटस दे दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। और बाकायदा तौर पे उसकी इनॉग्रेशन की स्पीच कम, स्पॉन्सर को जो है वो सराहने की और जो है स्पॉन्सर रिकग्निशन की मुझे स्पीच ज्यादा लग रही थी वो उस टाइम पे। उसमें सब लोग थे, उसमें डेना वाइट भी था। और वो इलॉन मस्क वाली कहानी जो थी वो तो मुझे बड़ी खूबसूरत लगी, क्या उसने कहानी सुनाई है वो तो मैं याद है कि आई वाज सिटिंग इन माय ऑफिस एंड देयर वाज अ रॉकेट दैट वाज hovering अराउंड माय हाउस। सो और सो लेकिन आई, वही बात है ना, देखें, ये जो लोग हैं, हाँ मतलब फिर वही बात है, इलॉन को डाटा चाहिए, अमेरिकन का डाटा चाहिए, क्योंकि वो एक्स को जो है मतलब एक फाइनेंशियल ऐप में कन्वर्ट करना चाहता है। वो अच्छा ये चाहता है ऑल थिंग एप्स बन जाए एक्स, जो कि ग्रॉक तो उसका लॉन्च कर दिया ना उन्होंने। शुरू से खास था। ग्रॉक लॉन्च कर दिया, X.com उनकी बहुत पुरानी कंपनी है, जिसका प्रोडक्ट पेपैल है। तो हम्म। अब ये उन्होंने तो इसका ट्विटर का नाम प्लेटफॉर्म का चेंज नाम करके दिया एक्स कर X दिया ना, कर। हाँ। ग्रॉक एक्स, ट्विटर भी बन गया एक्स, स्लोली एंड ग्रेजुअली। अरे ट्विटर से याद आया, ट्विटर पाकिस्तान में खुल गया है वैसे। ये अच्छा। ये वॉर के चक्कर जबरदस्त। में ट्विटर खुला है भाई। हम्म। ये इस वॉर पे तुम्हारे क्या ख्याल आते हैं, मतलब ये तुम क्या सोचते हो, ये पाकिस्तान, ये बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि जी ये इसमें तो पाकिस्तान इंडिया मिला हुआ है, और आसिम मुनीर साहब जो हैं या हमारे जो आर्मी चीफ हैं, ये उनका इसमें एक किरदार है, और मोदी का भी एक किरदार है, और मिलके उन्होंने जो है ये मतलब कयास आ रही है, लोग कहते हैं इस पे कि जी आपस में बैठ के एक फोन कॉल की, उन्होंने कहा जी हमारा स्टॉक इधर से डाउन, उन्होंने कहा हमारा स्टॉक उधर से डाउन है। और हर इलेक्शन भी कॉन्स्पिरेसी है ये लोगों की, जो मैं सुनता हूँ, रेडी वाले का भी यही बयानिया है अक्सर औकात, कुछ रिक्शे वालों का भी यही बयानिया है, कुछ बड़े बड़े दफातर में लोग बैठे हैं उनके ये बयानिया है, मेरी अम्मी का भी यही बयानिया है बाजार तौर पे। तो इस तरह के और बहुत से लोग हैं, एक बड़ी आवाम है जो इस जो है वो सोच की हामिल है कि ये जो है कोई कॉन्स्पिरेसी है, मिली भगत है। आप इसको किस रोशनी में देखते हो, मतलब तुम किस तरह से देखते हो इसको, ये क्या सोचते हो इस बारे में? या जब तक कोई भी मुल्क सिविलियन जगहों पर अटैक नहीं कर रहा, तो वो मतलब जब तक वो पकड़म पकड़ाई खेल रहे, मैं तो पकड़म इस पकड़ तरह सोचता हूँ। पकड़म पकड़ाई से क्या मुराद है तुम्हारी? अटैक मतलब कर दे? बस मेरा मिसाइल तुम पकड़ लो, तुम्हारा मिसाइल मैं पकड़ लेता अच्छा, यहाँ पकड़ने वाला सीन नहीं है यहाँ पे कोई, यहाँ तो मिसाइल लगता है हूँ। जमीन पे आके और लोग फटते हैं उसमें। नीचे तो किसी ने पकड़ा हुआ होता है ना फिर भाई, हाँ फिर वहां से कैच पकड़ते हैं। तो इसमें तो तो जब तक
सिविलियन जगहों पे नहीं हो रहा तो ये वही खेल रहे हैं, टुक टुक खेल रहे हैं। आप अगर वॉर्स की हिस्ट्री उठा के देखें तो वॉर्स में इसी तरह की चीजें होती हैं कि वो बगैर बताए जो है वो सिविलियन जगहों पे हमले कर देते हैं, और वहां पर तबाही स्टार्ट होती है, जिसकी वजह से वो लोग रिटेलिएट करते हैं और घुस जाते हैं। तो वो होता है, मतलब अभी तो ये टैक्टिकल और सिस्टमेटिक वो चल रहा है कि अपनी रेंजेस दोनों पार्टियां चेक कर रही हैं, अपने ड्रोन्स चेक कर रही हैं, जो टेक्नोलॉजी इन्होंने पिछले 10 साल में खरीदी है वो चेक कर रही हैं। क्या सीन है इसका, क्या हिसाब किताब है? अच्छा, मुझे तो इस पे जो चीज समझ में आई ना इसमें, अच्छा अगर तुम इसको ना चाइना को कंस्पिरेसी, बहुत अच्छा चांस है चाइना कि पाकिस्तान एडवर्टाइजर बना भाई, टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान एडवर्टाइजर बना है बिल्कुल, चाइना का बाकायदा अपनी तौर पे। टेक्नोलॉजी दुनिया को दिखाने के लिए कि, और मतलब मुझे हो सकता है मैं गलती कर रहा हूँ, लेकिन मतलब ट्रम्प ने भी शायद, या उसके किसी भी दोस्त वोस्त ने इस चीज की तारीफ की थी। ये मुझे पता नहीं है बहरहाल, तो लेकिन मेरे इल्म में नहीं है बात, लेकिन ये मैं आपकी इस बात की तारीफ जरूर करूंगा कि ये जो पाकिस्तान के इस पूरे, जिसको कहते हैं ना कि ये जो रिप्रेजेंटेशन जो पाकिस्तान ने दी है, जो एक शो पुटअप किया है, जो डेमोन्स्ट्रेट किया पाकिस्तान ने अपनी वॉर कैपेबिलिटीज को, विच इज बैक्ड बाय जो है वो चाइनीज आर्म्स एंड आर्मामेंट्स। तो उसकी बुनियाद के ऊपर अगर आप देखें इस वक्त जो है तो दो जो सर्टन चीजें हुई हैं, ठीक है ना, वो क्या हुई हैं? वो ये हुई है कि लॉकहीड मार्टिन का जो है स्टॉक प्लंज कर गया, ठीक है, वो तो नीचे गिर गया। और चेंगडू कॉरपोरेशन जो है, जो चाइनीज आर्म्स एंड आर्मामेंट बनाने वाली कंपनी है, उसका शेयर जो है वो आसमानों को छू रहा था। उसकी वजह यही थी कि जो मार्केट को ये बात समझ में आने लगी है कि जो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास है विच इज फार सुपीरियर, ठीक है, और या नहीं भी अगर सुपीरियर तो एटलीस्ट जो है इट वर्क्स। अब उसमें ये भी हो सकता है, कुछ लोगों की राय ये भी है कि भाई चलाने वाले पे भी बड़ा डिपेंड करता है, ठीक है ना, कि और जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहा था तो उसमें उन्होंने यही कहा कि यार ये रफाएल जो हैं ये बड़े महंगे हैं और ये बड़े अच्छे प्लेन्स हैं, लेकिन अपेरेंटली शायद चलाने वाले का ही कोई भंड था। और दूसरी तरफ से लोग मानने को तैयार नहीं है हालांकि सरहद पार से, लेकिन अब इसका कंफर्मेशन कोई जियो न्यूज तो नहीं कर रहा ना यार, इसका कंफर्मेशन तो जो है वो फ्रांस खुद कर रहा है कि भाई कम से कम जो है वो 2 तैयारे तो गिरे हैं, ठीक है ना, अप टू 2। तो पाकिस्तान का रफाएल हाँ, गिराना बड़ी बात है। और फिर मेरा ख्याल है मैं कल इंडियन कोई जो है इंडिपेंडेंट न्यूज जो है यूट्यूब चैनल है वायर करके ना, तो करण थापर मेरा ख्याल है उसमें इंटरव्यू लेते हैं, तो उसमें वो क्रिश्चियन पेयर्स आई हुई थी उसमें जो, तो वो भी यही कहती हैं, वही कहती हैं कि भाई 95% चांस है कि 2 तैयारे तो लाजिम गिराए आपने, ठीक है, वो कहती है कि 70% चांस है कि आपने 3 गिराए, और 50% चांस है, उसके उनके अल्फाज ये था, टॉस ऑफ अ कॉइन, कॉइन टॉस के जो है वो 5 गिराए आपने, तो ये बड़ी बात है यार, ये बड़ा नुकसान है इंडिया के लिए। और ये एक और ना, बेइज्जती हो गई ना। हाँ मतलब ये एक बड़ी आलमी नहीं, ये सतह जो के ऊपर बड़ी बेइज्जती वाली बेइज्जती है। चीज है ना, और बड़ी हाँ झूठी बेइज्जती झूठी वाली चीज है खबरें, ना, हाँ झूठी खबरें बहुत फैलाई हैं, कल उसके इंटरव्यू में बड़े इंकशाफात किए उसने, उस खातून ने, और दो टोक वो तो कह रहे अल्फाज हैं में। बलूचिस्तान अलग हो गया भाई। हाँ तीन हाँ, दिन तुम और पहले मैं तो मैंने खबर सुनी है। खत्म हाँ, हो वो गए। कह रहे हैं बलूचिस्तान अलग हो गया, उसने ऐलान कर दिया इंडिपेंडेंस का, यूएन के पास जा रहा है वो। हम कह रहे हैं भाई ये सब कहाँ हो रहा है? भाई उस टाइम जिस टाइम पे जो है ये जब ड्रोन पड़ रहे थे सैटरडे वाले दिन, तो सैटरडे नाइट को हम तो फार्म हाउस पर थे हमारे, और कहाँ पर थे हम्म। ये जो है ये मलिर के अंदर, मलिर कैंट में फार्म हाउस पे, तो वहां पे हमारे सर पे ड्रोन फट रहे हैं, लाइटें बंद करवाई हमने, वापस आए तो शहर में ड्रोन फट रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा था, बड़ा एक जंग का माहौल बना हुआ था उस टाइम पे। और एक अजीब, मैंने अपनी जिंदगी में कभी फाइटर जेट नहीं उड़ता हुआ देखा, लेकिन मैंने उस रात को देखा है फाइटर जेट उड़ता हुआ भाई। 1 मिनट असद भाई। हम्म। तो अब तक जो हमारी गुफ्तगू हुई है ना इसके ऊपर, बड़ी अच्छी इस मामलात पे गुफ्तगू चल रही है। और फरहान आया असद भाई। फरहान है, कहाँ है भाई, फरहान कहाँ हो हाँ, ये रहा फरहान, तुम? इधर आओ बेटा। असद भाई को चेहरा करा। सलाम वालेकुम असद भाई, क्या वालेकुम हाल है? अस्सलाम, ये क्या भी हाल तो है? इंडियन लगता है असद भाई। हाँ ये लगता तो शक्ल से यही भी इंडियन ही है वैसे। है ना? पकड़ पकड़ लूं इसको, पकड़ लूं? पकड़ लो तुम। है, चले बस मैं इसको। यार इन्होंने अपना सेटअप तो अच्छा बनाया हुआ हाँ, है, जूम चल, नहीं होंगे ये? नहीं। अच्छा असद भाई, वो मेरा फोन रह गया 3%। अच्छा चलो तो कोई मेरे नहीं, ख्याल में इसको फिर यहीं रोकते हैं। यहीं रोकते हैं फिर इसको, इंशाल्लाह आप मुझे नेक्स्ट, वीडियो भेजें। मैं तुम्हें वीडियो भेजता हूँ इसको, नेक्स्ट गुफ्तगू हम फिर कभी और रखेंगे, सेशन को बड़े अच्छे इसमें बातें हुई हैं, मैं तुम्हें वीडियोस भेजता हूँ और फिर हम करते हैं इस पे, जबरदस्त। सही है। ठीक है, सही। हो गया। ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।
रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। हाँ भाई, क्या हाल है, कैसे हो, खैरियत से हो? जबरदस्त। आप सुना सब भाई, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है यार, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त चश्मे लगाए हुए हैं यार तुमने तो ये। हाँ वेरी नाइस। आई लाइक इट। वो भंगड़ा तो डाल के दिखाओ जरा, जो स्टाइलिश इस चश्मों के साथ आता यार, उसके लिए फिर आपको कोई गाना चलाना पड़ेगा ना, वो इसके है। गाने के बगैर तुम्हारे लिए मैं कोई आप एक यूट्यूब पे चलाएं। हाँ तुम्हारे कोई लिए मैं बंदा, मैं लगाता हूँ। आपको फुल बना के दिखाता हूँ। लेकिन थोड़ा आपको भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा ट्रेंड में। तुम्हारा ही चलाता हूँ ना, रुको ना। अभी हमारे ऑडियंस भी सोच रही होगी ये क्या चल रहा है, पता नहीं क्या कर रहे हैं, ये क्या बात हो रही है। कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर में उनको समझ में आ जाएगा कि बात क्या चल रही है। जब तक ये लोड होता है ना, मैं हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग, खैरियत से हैं? मेरा नाम असद रिंदानी है और मेरे साथ मौजूद हैं, बगैर किसी जो है इंट्रोडक्शन के मोहताज, मेरे बहुत अच्छे अजीज दोस्त सादा साम। ये एक जो है वो इस्टेब्लिश आर्टिस्ट हैं, म्यूजिशियन हैं और फिलोसोफर हैं, सोचते हैं। यूएस के ऊपर इनकी बड़ी गहरी निगाह है, बड़ी गहरी नज़र है। और जैसा कि अब हम इनके साथ जब गुफ्तगू करेंगे तो आपको जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है इस बारे में पता चलने लग जाएगा कि ये और कितने और मेरा महासमर्थी हैं। शनाख्ती कार्ड भी नहीं बना हुआ अभी तक। ये बात तो बताने की नहीं। मतलब मैं जीनियस हूँ। मैंने 12 साल की उम्र में सब अमेरिका, दूसरी जगहों सब पे रिसर्च कर ली है। हाँ, अब हम ये तुम्हारा ही कोई लगा दूं कि ये एंड ऑफ स्टार्ट है ना? हाँ वो लगा दे यार, लेकिन वो थोड़ा उसकी भंगड़ा वाइब नहीं है। नहीं है वैसे ना। मंगला वाइब नहीं है। वो बड़ा जरा सा रिलैक्सिंग चिल बीट टाइप का है। चिल बीट टाइप का है। चलो कोई नहीं। हाँ हम यहाँ पे जो है ना ऑडियंस को दिखाएंगे भी तुम्हारा, अभी ये मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, पहले तुम्हारा यूट्यूब चैनल दिखाता हूँ थोड़ा सा, ताकि तुम्हारे काम की नौइयत से अंदाजा हो कि हम बात असल में कर किससे रहे हैं, बात चल क्या रही है, किस तरह की बात है, आप हैं कौन, आप करते क्या हैं। ये तो इसमें तो बहुत, मुझे बहुत कम वीडियोस हैं इसमें, तो आपने काफी कम वीडियो डाली, ये तो इट डज नॉट शो द एंटायर ब्रेथ ऑफ वर्क दैट यू आर केपेबल ऑफ। तो इसमें एक टाइम लैप्स है, कुछ ये है वो है। खैर एनीवेज। यार, हाँ मेरा यही ख्याल है कि मुझे और मेरे आर्ट को कोई समझ नहीं सकता, मतलब अच्छा, ऐसा क्यों सबके है? लिए। हाँ ये बहुत मुश्किल काम है। तो ऐसा क्यों है? और उसकी कुछ वजूहत है। एक तो लोग बहुत बेवकूफ़ हैं। ठीक है। तो एक एक ये मेन वजह है। लोग जो है फिर वो आर्ट को समझते हैं कि भाई वो पोर्ट्रेट बना दो, ये कर दो, वो कर दो। तो वही है कि हम अभी उस कंजर्वेटिव पीरियड में आर्ट के ना, प्रोग्रेस के हिसाब से देखा जाए तो इस वजह से मैं बड़ा कैलकुलेटेड वीडियोस अपलोड करता हूँ, जिससे यानी कि जो ऑडियंस की डिमांड है उसके हिसाब से मैं उनको केटर करूँ। अच्छा, मैं मुझे ये बात बताओ कि जब तुम ये बात कहते हो ना कि लोग बेवकूफ हैं, तो ये अब आम आवाम आदमी सुनेगा, मैं तो समझता हूँ इस बात को, लेकिन इसको थोड़ा डिकोड करो कि इससे क्या मुराद है तुम्हारी ना। ये जब तुम ये कहते हो ना लोग बेवकूफ हैं, तो तुम्हें पता है ना, अब ये सुनने के साथ ही लोगों के खड़े हो जाएंगे कान। तो ऑब्वियसली ये एक ब्लैंकेट टर्म है, इसको आप एक्सप्लेन कर दें जरा, थोड़ा सा इस पर रोशनी डालें, इसको खोलें, इसको डिकोड करें, जरा सा बताएं कि इसका क्या मतलब है, आप सोचते क्या है ये, इससे मुराद क्या है आपके असल में? देखिए, हाँ, जो भी थर्ड वर्ल्ड सोसाइटी होती है ना दुनिया में, वो मतलब वहाँ पर जो आर्ट मूवमेंट्स हैं या आर्ट की प्रोग्रेस है, वो काफ़ी स्लो होती है। क्योंकि उनका मतलब एक तो बहुत बड़ा ध्यान उनकी इकोनॉमिक्स का जो है वो नंबर्स पे होता है कि वो मतलब क्या बेच रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं। ठीक है, अब उसमें आप कुछ भी अनाज, मतलब सब्जी चारा वगैरह, गाय भैंस सब ले आए। तो फिर वहां पर जरूरी नहीं है कि सबका ध्यान आर्ट खरीदने में या आर्ट देखने में हो। इसलिए मतलब आप अगर अंदाजा लगाएं तो कराची में मुश्किल से 10-12 एग्जीबिशन होती होंगी साल में, बिल्कुल ऐसा ही। पेंटिंग्स की, स्कल्पचर्स की या वर्क ऑफ आर्ट्स की। हम्म। तो वही बात है कि मैं बेवकूफ जो है वो फनी अंदाज में बोल रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं, वैसे तो मैं हूँ उनसे ज्यादा समझदार, लेकिन मैं ये कह नहीं रहा। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? बिल्कुल समझ रहा हूँ। तो ये एक जो है वो सीन है। तो टाइम लगेगा, सेट हो जाएंगे। मतलब स्टिकर तो खरीदना शुरू कर दिए, एक दिन पेंटिंग भी खरीद के लगा लेंगे। हम्म। बिल्कुल सही है, बिल्कुल तो सही है। और वही बात है कि नेक्स्ट जेन से मेरी उम्मीद है कि वो जरा सा वो लेके आएगी, क्योंकि उसकी तरबियत एनिमेशन, कार्टून्स और जो मतलब एक आखिरी पीरियड था ना एनिमेशन का, उसने वो देखा है।
अब तो दुनिया से एनिमेशन भी खत्म हो जाएगी ना, मतलब कुछ टाइम ही रह गया है ना। क्यों, ऐसा क्यों? एनिमेशन क्यों खत्म हो जाएगी? असल में एनिमेशन इसलिए खत्म हो जाएगी क्योंकि ब्रांड्स को समझ में आ गया है कि ये जो, अगर हम 3D एनिमेशन की बात करें तो इसका टेक्निकल जो एस्पेक्ट है वो काफी खिचड़ी टाइप का है, मतलब काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। और उसको आहिस्ता आहिस्ता सिंपल बनाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ना अभी भी वो इंटीग्रेशन के हवाले से और मतलब एक मनी मेकिंग इंजन के हवाले से ये उसको ऑप्टिमाइज नहीं कर पाए। कोई एग्जांपल दो समझाने के लिए, जरा आसान करो जरा एग्जाम्पल ऑडियंस ये के है कि लिए। आप अंदाजा लगाएं अभी तक कितनी एनिमेटेड फिल्में आई हैं। सही है पिछले आप। साल कितनी एनिमेटेड फिल्में आई थी? अ, आई काफी सारी आई होंगी। नहीं, ज्यादा नहीं आई मेरे ख्याल से। अगर आप इंटरनेट से लिस्ट देखें तो क्या कहते हैं, कर्व है ना, ये डाउनवर्ड जा रहा है। समझ रहे हैं ओके। आप? ओके। देखें, जो गोल्डन एज थी ना, वो 3D एनिमेशन और 2D एनिमेशन की जो गोल्डन एज थी वो हमारे बचपन में थी। हम्म। मतलब हम जब ब्यूटी एंड द बीस्ट वाला टाइम था, हम्म। ठीक है ना। लेकिन अब हम जो है वो 2D एनिमेशन तो मतलब बिल्कुल ही खत्म हो गई ना। यानी कि 2D एनिमेशन तो बस कंटेंट क्रिएटर जो आर्टिस्ट हैं खुद, हम्म। वो बेचारे बना के जो है अपनी ब्रांडिंग करके और उसको प्रमोट कर रहे हैं एज एन आर्ट फॉर्म। अदरवाइज कोई कंपनी इसमें हाथ नहीं डाली। सही। वैसे गूगल भी सही कह रहा है, तुम सही कह रहे हो। वैसे गूगल कहता है कि अप्रोक्सीमेटली 30 न्यू एनिमेटेड मूवीज वर रिलीज इन 2024। इसका मतलब ये कि हम्म 30 मूवीज आई हैं तकरीबन एनिमेटेड 2024 के अंदर। हम्म। और मतलब अगर आप पूरी टोटल मूवीज के क्वांटम में देखें तो मेरा ख्याल है कि ये तो बहुत छोटा नंबर है। और तुम्हारा बहुत ये। छोटा नंबर है। और मौजूदा वक्त में जो है ना, हॉलीवुड अभी खसारे में है, ठीक है। तो ये चीज जो है मतलब ये एनिमेशन इंडस्ट्री को भी हिट करेगी। हम्म। कितने ऐसे शोज हैं जो नेटफ्लिक्स ने पीछे खींचे हैं दोबारा। हम्म। मतलब अनाउंस कर दिया एनिमेटेड शो, हाँ। लेकिन फिर खींच लिया। एक जो चीज अभी जो एक सबसे जबरदस्त रिसेंट एनिमेशन मैंने देखी है वो नेटफ्लिक्स पे ही देखी है मैंने। उसका नाम, एक बड़ा मशहूर गेम है, डेविल में क्राई शायद ना। हम्म। तो उसकी एक एनिमेटेड सीरीज आई है जो कि मतलब उसने जबरदस्त कर दिया, बेहतरीन कर दी। जबरदस्त। तो यार। लेकिन फिर इसमें आप जो है ना वो वाला एक पूरा जो लिंक है ना वो भी कनेक्ट करें, एआई जनरेटेड इमेजेस एंड वीडियोस। हम्म। तो ये अभी तो मतलब यानी कि इलीगल की तरह है। लोग जो है यानी कि इतना अप्रोच नहीं करते, स्पेशली हम्म। कंपनीज एआई को, क्योंकि मतलब उनको मसले हैं कि भाई एथिकल नहीं है, ये इलीगल है, हमें कोई सू कर सकता है, कोई आर्टिस्ट फलाने का। लेकिन एक दफा जब ये चीज कंक्लूड हो जाएगी हम्म। तो फिर मतलब जो है बड़े ब्रांड्स को कोई एतराज नहीं होगा एआई जनरेटेड कंटेंट बनाने में। और अगर आप इसको बराबर में रखें, जैसे 2D एनिमेशन जो है वो बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है उसका, जिसमें आप फ्रेम बाय फ्रेम ड्राइंग्स करते हो, कलरिंग्स करते हो, उसका मोशन डिसाइड करते हो, एक पूरा प्रोसेस हम्म। है। इसके साथ आप 3D एनिमेशन को देखें, वो एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है जिसमें आपको सॉफ्टवेयर सिलेक्ट करने हैं, फिर सॉफ्टवेयर को अच्छी तरह यानी समझना है, और फिर आपको ये सोचना है कि इसके साथ कौन से सॉफ्टवेयर इंटीग्रेट होंगे जो मतलब मुझे दूसरी चीजों पे अगर काम करना है तो वो कैसे होगी चीज। यानी फिर वही केस कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन अब आपके पास एक इंटरफेस है जिसमें आप लिखते हैं और हो जाता है। तो जिसे एआई के अगर अंदर हम मैं करते हैं। अगर मैं एक अगर मैं आर्ट डायरेक्टर हूँ, या मुझे मेरे पास अभी सुबह ब्रीफ आई है और मुझे रात को प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन जमा करानी वीडियो फॉर्म में, क्योंकि मतलब जाहिर है हम इमेजेस से आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये वीडियो फॉर्म मतलब मैं क्या करूँ? मैं एक टेक्निकल टीम हायर करूंगा जो मुझे मतलब एक दिन में जो है वो कोई वीडियो चीज बना के दे, या एक हफ्ते में चले ले लें जो मुझे बना के दे। नहीं, मैं थोड़ी करूंगा ये। मैं तो इंटरनेट पे जाऊंगा, कोई अच्छी सी सर्विस लूंगा 10-20 हज़ार रुपये सालाना पे, और मतलब मैं
अब आप देखें ना, कॉस्ट और कम्युनिकेशन कट डाउन है। और ये बात बड़ी मतलब वो करी जाती है कि भाई नेटवर्किंग नेटवर्किंग, लेकिन बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग हैं जो किसी से बात करे बगैर अपना काम कंप्लीट करना चाहते हैं। तो मतलब उनको तो ये बहुत हेल्प मिलेगी मिलेगी। मतलब जो लोग पीपल्स बिजनेस में है या मतलब उनका लोगों से ताल्लुक है, तो अगर आप उनसे बात करें तो उनके तो सर में दर्द रहता है कि यार अब इसको भी समझाना पड़ेगा। और ये हम बात कर रहे हैं क्रिएटिव आइडियाज की। हम सब्जी और सब्जी की बात नहीं कर रहे कि धनिया ले आओ पुदीना ले आओ। ये क्रिएटिव आइडियाज हैं जिनको लैंग्वेज कभी कभार लैंग्वेज के लिए मुश्किल हो जाता है जबरदस्त है। प्रॉपरली एक्सप्लेन करना। अरे जब तुम ये कहते हो कि मिसाल के तौर पे, जैसे अभी तुमने ना तीन चार चीजों पे बात करी ना, तुमने हमने अब तक जो बात करी उसमें ये था कि यार दुनिया के अंदर जो है वो एनिमेशन का एक ट्रेंड जो है वो नीचे आना शुरू हो जाएगा या आ रहा है, तुम ये कह रहे हो स्लोली एंड ग्रेजुअली, और तुम्हारा उस पर ओपिनियन ये है कि उसकी जो बुनियादी वजह है, ठीक है, वो बुनियादी वजह ये है कि द बेसिक रीजन जो उसका बनता है वो ये बनता है कि उसमें कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है। ऐसा ही है। और उस कॉम्प्लेक्सिटी को अब जब आप ट्रेवर्स करते हैं, मतलब उस पूरे के पूरे लैंडस्केप को जब आप उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो उसके अंदर जो है वो एक तो दो तीन वजूहत सामने आती है। एक तो कॉस्ट ज्यादा लगती है उसको बनाने में, दूसरा टाइम बहुत ज्यादा लगता है उसको बनाने में, फिर तीसरा ये भी है कि उसके अंदर यूजर अटेंशन जो है या यूजर डिमांड जो है वो भी कम है उस चीज की। ऐसा ही है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। और जब उसको आप आगे लेके चलते हैं तो आप ये कहते हैं कि अब चूंकि एआई आ चुका है दुनिया के अंदर, और मैं और आप इस बात को बहुत बेहतर तौर पे जानते हैं कि एआई के ऊपर आप जो है वो एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट लिखें तो आपको जो है क्लिप मिल जाता है प्रॉपर वीडियो का, और बहुत अच्छे फॉर्मेट में बिल्कुल मिल जाता है। ऐसा ही है। तो आप ये कह बिल्कुल। रहे हैं कि अब जो है दुनिया जो है वो अगर उस स्पीड की तरफ जा रही है, ठीक है ना, तो स्पीड जो है वो एआई के थ्रू आ रही है, जिसमें अब आप जो है जो रोजमर्रा के काम है वो एआई के थ्रू निकालेंगे, मतलब डेली बेसिस पे काम है। और अगर आपने कोई बहुत ही बड़ा काम करना है या बड़ा टेक्निकल काम करना है, लेट्स पुट इट दैट वे। ठीक है, मैं आपको इस तरह बताऊंगा कि इस एआई वाली चीज में इसको आर्ट वाली ये जो इंडस्ट्री है ना, ये इसको एक तरह से क्या कहते हैं उसको वो कर देगी। डिसरप्ट। साफ नहीं नहीं, साफ कर देगी। मतलब साफ किस तरह कर देगी कि इसके बाद अब जो बैठ के एक पूरी 3D एनिमेशन की पाइपलाइन बना रहा है ना, तो फिर उसका मकसद ये है कि वो कोई लॉन्ग टर्म एनिमेटेड एपिसोड बेस्ड सीरीज बनाना चाह रहा है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? यानी थोड़ा कि सा। वो एक कोई नई ब्लूज क्लूज टाइप की आइडेंटिटी। हम्म। थोड़ा सा इसको ना थोड़ा सा डिकोड करो इसको। आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है, थोड़ा सा इसको डिकोड करो जरा इस बात को। ठीक है, मैं आपको इस तरह बताना चाहूंगा कि अभी हमारी इंडस्ट्री में ना काफी सारे लोगों की कोशिश होती है कि वो शॉर्टकट्स तलाश करें और उन शॉर्टकट्स को यूज करके मतलब वो कुछ क्रिएटिव चीज है दुनिया के सामने लेके आए। हम्म। और ये इन शॉर्टकट्स को आप क्रिएटिविटी भी कह सकते हो। आप अगर मतलब अकेडमिक साइड से तो आप बोलोगे ये भंड है कि आपको प्रॉपर पूरा फॉलो करना चाहिए। लेकिन अब होता ये है कि जब आप इस फील्ड में आए तो अब आप मतलब चाह रहे हो कि आप एक एनिमेटेड शो बनाओ। अब उसके लिए फिर आपको एक प्रेजेंटेशन बनानी पड़ेगी, पूरा प्रोसेस है। सही है ना? हम्म। अब ये होगा कि जो जिस बंदे ने ये डिसाइड कर लिया ना कि बॉस मुझे इसी में रहना है, ये मुझे खाना दे या नहीं दे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे हम्म। जिंदगी भर एनिमेशन ही करनी है। हम्म। अब वो 2D एनिमेशन है या 3D एनिमेशन है। सही है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? बिल्कुल समझ रहा हूँ, ठीक है। जो जो जंपर्स है ना, जो जो मतलब बस जंपे मारने आ रहे हैं, वो जरा साइड में हो जाएंगे। वो सारा मसाला जो है ना वो एआई के पास चला जाए। ओ। आप ओके। मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ हाँ, अब मुझे थोड़ा समझ में आने लगी तुम्हारी बात। जब तुमने ये बात जब तुम कहते हो ना तो फिर तो इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कि जो आप बात कहना चाह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि जो लोग स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं वो तो वहीं पे ही रहेंगे, लेकिन जो लोग जो हैं वो कहते हैं कि नहीं, वी गोना डबल अराउंड, और हमारा स्किल सेट जो है वो मल्टी वेरिएट है, सिंगल वेरिएट नहीं है। जैसे हमारे एक बहुत अजीज दोस्त हैं, हम उन्हें जानते भी हैं, हमारे साथ उन्होंने एक वक्त में काम भी किया है, ठीक है ना, जो बड़े मशहूर आर्टिस्ट है, वो लाहौर चले गए, नाम नहीं लेता मैं उनका। तो
अब हमारे बड़े वो मेरा ख्याल है वो उसी डोमेन में रहना चाहते हैं और वो अपने एक्सपीरियंस को बड़ा नहीं करना चाहते, ऐसा ही है। लेकिन लेकिन जैसे, जैसे हाँ आप हैं, बोले। जैसे आप हैं, आपने जो है वो अपने आप को रिडिफाइन किया, हर मर्तबा रिडिफाइन करने की आप कोशिश करते हैं। और जो है मतलब ऐसा नहीं है कि तुम टू मतलब पेंटिंग से स्टार्ट हुए हो जिंदगी में, पेंट ब्रश से स्टार्ट किया ना तुमने, फिर थिएटर पे आ गए, फिर उसके बाद जो है सेट डिजाइन, आर्ट डिजाइन, लाइटिंग, फिर उसके बाद आर्ट डिजिटल मूव हो रहा था तो तुम भी डिजिटल मूव हो गए। आप फोटोशॉप पे आ गए, आप इलस्ट्रेटर पर आ गए, आप प्रीमियर पर आ गए, करते करते आप दो चार और जो है हमारे पास 3D के बड़े सॉफ्टवेयर आए। लेकिन देखे, मेरे लिए तो ये ना, ये बिल्कुल डिफरेंट तरीके से ये चीज काम करती है। ये मेरा ये ख्याल है कि भाई मैं एक इंसान हूँ और हम्म। मैं आर्टिस्ट हूँ, और मतलब मैं म्यूजिक में भी बात कर सकता हूँ, मैं पेंटिंग में भी बात कर सकता हूँ, मैं ड्राइंग में भी कर सकता हूँ, मैं कोई छोटी सी फिल्म बना के, छोटी सी रील बना के भी अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता हूँ। तो हम्म। ये सारी चीजें मीडियम्स हैं। मतलब ये कोई वो नहीं है कि आप जो है एक चीज को अब्बू बना लो। जो लोग मतलब ये एक चीज को वो बना लेते हैं, मतलब कि बस यही है, बस वो अपने आप को ब्लॉक कर रहे हैं, खुद ही ब्लॉक कर रहे हैं एक छोटे से कमरे में। उनसे कोई भी नहीं बोल रहा, और ये एक बहुत बड़ा फियर होता है हर बंदे के अंदर। बोलो बोलो बोलो। तो ये एक बड़ा फियर होता है हर हर किसी आर्टिस्ट या क्रिएटिव के अंदर कि यार मैं उस चीज में जाऊंगा तो मैं फेल हो जाऊंगा। और मैं, ओके। मेरा बिल्कुल उल्टा सीन है। मैं कहता हूँ मुझे फेल होना है, लेकिन मैं करूंगा। तो ये तो बड़ी अच्छा एटीट्यूड है ना यार, मुझे लगता है कि एटीट्यूड तो यही होता है कि आ, इंसान। अजान हो रही है, आपको आवाज आ रही है अजान की? क्लियर आ रही है? हाँ ये, हाँ तो असद भाई ये वाला पार्ट काट दिएगा, मैं एक सिगरेट पी लेता हूँ ठीक है। जब तक अजान हो रही है। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर हेलो। देता हूँ, फिर रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ। नहीं चलने दे, वो हम कट कर देंगे बाद में। सही या है। नहीं, स्टॉप करेंगे, स्टॉप कर दें। नहीं, आपकी स्टॉप कर दूँ।